हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो बिहार लाइब्रेरियन वैकेंसी और लिपिक वैकेंसी परिचारी पद से संबंधित हैं। टोटल 15,000 पदों पर आवेदन आने वाला है। एक अच्छी वैकेंसी है जिसमें लाइब्रेरियन के 6,500 पद हैं। तो एक अच्छी वैकेंसी है और इसके लिए आपको क्या करना है, क्या अपडेट जानकारी है, यह जानना आपके लिए ज़रूरी है। सबसे पहले यह जानना ज़रूरी है कि अदर स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 6,500 पद सबसे बड़ी वैकेंसी की मंजूरी मिल गई है और सबसे बड़ी वैकेंसी आ रही है। तो 6,500 लाइब्रेरियन के लिए क्या अदर स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि बिहार के जो स्कूल हैं, स्कूल की जो शिक्षा नीति लागू हुई है, इसमें क्या निर्णय लिया गया है, लाइब्रेरियन की वैकेंसी कब तक आ रही है और लिपिक की वैकेंसी कब तक आ रही है, परिचारी की वैकेंसी कब तक आ रही है। सारे डिटेल जानकारी आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, 15 मिनट तक का वीडियो हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट तक का। तो सबसे पहले बात करें कि पुस्तकालय अध्यक्ष यानी लाइब्रेरियन के लिए 6,500 पदों की स्वीकृति मिल गई है स्कूल लाइब्रेरियन के लिए, और विद्यालय लिपिक के लिए 6,421 पदों की स्वीकृति मिली है। परिचारी के लिए 2,000 पदों की स्वीकृति मिली है। और यह वैकेंसी कब तक आ रही है, इसके लिए अभी डिटेल जानकारी इस पर हम बात करने वाले हैं। इसके साथ में हम बात करेंगे कि आगे किस तरह से आप तैयारी करेंगे कि फर्स्ट टाइम जैसे MPPSC फर्स्ट टाइम आया था और जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे, फर्स्ट टाइम में नौकरी लग गई, वो आज मौज कर रहे हैं, यानी अच्छी नौकरी कर रहे हैं। ऐसे ही बिहार लाइब्रेरियन की वैकेंसी फर्स्ट टाइम आ रही है 6,500 पदों पर, और इस वैकेंसी में यदि आप चूक गए तो आपको ज़िंदगी भर का एक अफसोस रहेगा कि इस वैकेंसी में हम क्वालिफाई नहीं हो पाए। तो इसलिए आपको क्या प्रोसेस अपनानी है, कैसे पढ़ना है, ये सारी डिटेल जानकारी हम बताएंगे वीडियो के लास्ट में, या बीच बीच में बताते रहेंगे, तो पूरी जानकारी आपको देखना है। इसके अलावा जुलाई के बाद आपको, या जुलाई में ही आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे आप पढ़ाई कर सकते हैं लाइब्रेरियन के लिए, स्पेशली मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और आपके पास तक पहुंचाऊंगा, जिससे कि आप पूरी तरह से प्रिपेयर होकर और अच्छे से तैयारी कर सकें। और कैसे तैयारी करना है, क्या पूछा जाता है, कहाँ से शब्द उठाए जाते हैं, कैसे शब्द उठाए जाते हैं, यह सब जानकारी आपको जुलाई के बाद जो वीडियो बनेगी या जुलाई में जो वीडियो बनेगी वो वैकेंसी से रिलेटेड नहीं होगी, पर्सनल आपको मैं गाइड करूँगा, उसमें आपको वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा, वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो इसलिए आप अभी थोड़ा सा इंतज़ार करें। अब यह जो वैकेंसी है इसकी हम बात करें तो बिहार राज्य सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में 15,000 पदों पर वैकेंसी निकलने वाली है। इसमें कौन कौन से पद हैं, तो पुस्तकालय अध्यक्ष, लिपिक और परिचारी बहाल होंगे, यानी बहाल होने का मतलब है कि सिलेक्शन होगा, इतने पद निकल रहा है। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में हुई है, ठीक है, राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है कि 15,000 पदों पर वैकेंसी निकाली जाए। 15,000 में लाइब्रेरियन के 6,500। इसके अलावा विद्यालय लिपिक के लिए, विद्यालय लिपिक का मतलब LDC होता है, आपको इंग्लिश में मैं बता दूं, तो इसके लिए 6,421 पद हैं और परिचारी के 2,000 पद पर वैकेंसी निकालने की मंजूरी अभी हरी झंडी मिल गई है। इस नियुक्तियों के लिए डोमिसाइल नीति का पालन किया जाएगा। डोमिसाइल नीति का मतलब है कि बिहार के जो कैंडिडेट हैं, बिहार के जो निवासी हैं, वही अप्लाई कर पाएंगे। अब कब कर पाएंगे, अभी पूरी डिटेल आपको अभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आने वाला है। अभी हो सकता है कि और मॉडिफिकेशन किया जा सके, क्योंकि अभी जो बना है, अभी जो शेड्यूल बना है, अभी में दो मिसाइल नीति का पालन किया गया है। तीनों पदों पर चयन के लिए जो योग्यता तय की गई है उसके अनुसार आवेदक को भारत का नागरिक होने के साथ साथ बिहार का निवासी होना अनिवार्य है। यानी वही कैंडिडेट, यहाँ पे जो न्यूज़ मिली है कि वही कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे जो इंडिया के निवासी के साथ साथ बिहार के नागरिकता भी प्राप्त हैं, वही कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। अन्य राज्यों के निवासी इस पद के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे, इस बात को विशेष गौर देना है आपको। शिक्षा विभाग द्वारा तैयार नियुक्ति नियमावली में यह प्रावधान किया गया है। जो नियुक्ति के लिए न्यू रेगुलेशन जो बना है, जो न्यू नियम बना है, नियम 2025, इसमें यह निर्णय लिया गया है, यह डिसीजन लिया गया है। बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर S सिद्धार्थ ने बताया कि तीनों पदों पर नियुक्ति के लिए अलग अलग नियमावली को राज्य कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। बिहार राज्य की जो कैबिनेट है वहाँ से मंजूरी मिल गई है कि तीनों पदों के लिए, जैसे लाइब्रेरियन और विद्यालय लिपिक और परिचारी, सभी के लिए अलग अलग नियमावली की घोषणा हुई है। और विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्ति, हस्तांतरण
अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2025 को मंजूरी मिलने से अब इन पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है, तो इसलिए यह वैकेंसी जल्द ही आने वाली है। बहाली जो है बीपीएससी से होगी। यह संवर्ग जिला स्तरीय है। हाई स्कूलों में 14 साल बाद पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति होगी, यानी 14 साल के बाद फर्स्ट टाइम यह वैकेंसी निकल रही है, जिसमें 6500 लाइब्रेरियन की वैकेंसी की नियुक्ति होगी, यानी वैकेंसी आ रही है। इसके पहले जो है 2011-12 में पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति हुई थी। पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए योग्यता क्या है, तो न्यूनतम योग्यता जो रखा गया है, न्यूनतम योग्यता 45% अंकों के साथ में स्नातक की डिग्री हो। स्नातक मतलब बैचलर डिग्री आपके पास हो। और आरक्षित वर्ग के लिए, दिव्यांग और महिलाओं के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 5% की छूट मिलेगी। पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक और पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य है, यानी नेट, सेट या सेलेक्ट क्वालिफाई कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे बिहार लाइब्रेरियन वैकेंसी में। बिहार लाइब्रेरियन के लिए यदि आप 6500 पदों पर अप्लाई करना चाहते हैं तो जल्दी से आप नेट और सेलेक्ट दोनों में से कोई एक क्वालिफाई हो जाएं। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि बिहार में जो 6500 पद आ रही है, बहुत सारे बिहार के कैंडिडेट इस क्राइटेरिया से बाहर हो जाएंगे, जो कि आपके लिए अच्छा सूचक नहीं है। क्यों बाहर हो जाएंगे कि जिसके पास नेट नहीं है, सेट नहीं है, वो तो इस एग्ज़ाम से बाहर हो जाएगा। तो मैं आप सभी के हित में यही कहना चाहता हूं कि आपको क्या करना है कि अभी से आप तैयारी करना शुरू कर दें नेट के लिए। नेट कैसे क्वालिफाई करना है उसके लिए जुलाई में आपको वीडियो मिलेगा। नेट क्वालिफाई करने के लिए उससे पहले, सबसे पहले आपको नोट्स बनाना होगा। नोट्स बनाने का प्रोसेस मैं आपको पहले बताऊँगा, फर्स्ट वीडियो बनाऊँगा, उसमें आपको केवल यही सब बताऊँगा कि कैसे आपको नोट्स बनानी है। और नोट्स जब तक आप नहीं बनाएंगे तब तक ना तो नेट निकलेगा, यानी यूजीसी नेट निकालना मुश्किल थोड़ा होगा। इसलिए आप जो भी पढ़ें उसकी नोट करते जाएं। इसके बाद आगे की बात करें तो नियुक्ति वर्ष की 1 अगस्त को न्यूनतम आय 21 वर्ष होनी चाहिए, यानी जुलाई अगस्त जो अभी आने वाला है, अगस्त में ही 21 वर्ष पूर्ण होने चाहिए। और इससे कम एज है तो भी आप पात्रता से बाहर हो जाएंगे। यह नियमावली के तहत पहली बहाली में अधिकतम आयु सीमा में 10% की छूट मिलेगी। यह भी आपके लिए प्लस पॉइंट है कि पहली बार जो वैकेंसी आ रही है इसमें 10% की आपको छूट मिल रही है। और कोई भी अभ्यर्थी अधिकतम 5 बार परीक्षा दे सकेगा, यह भी आपके लिए बहुत अच्छी बात है। पुस्तकालय अध्यक्ष का हस्तांतरण जिला के अंदर होगा और संकाय काल में, निसेवा काल में मृत्यु पर आश्रित की लिपिक या परिचारी के पद पर नियुक्त होगी। तो यह सब डिटेल जानकारी है। इसके अलावा और भी डिटेल जानकारी हैं जो आपको बताने वाले हैं। अब हम बात करें कि सबसे पहले 21 साल आपके पूरा होना चाहिए। 21 साल पूर्ण है तो भी आपको न्यूनतम आयु सीमा रखी गई है, 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। यदि 21 वर्ष से पूर्ण है नहीं है तो भी आप पात्रता से बाहर हो रहे हैं। बिहार के लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स आप सभी को मेरे तरफ से जो है मैं यही कहूँगा कि जल्दी से जल्दी आप तैयारी करना शुरू कर दें। तैयारी किससे करना है, व्हाट्सएप ग्रुप में मैं ऑलरेडी 2 मेंस का बुक भेज दिया हूँ जो सॉफ्ट कॉपी में है, उसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो है उसमें जो मल्टीपल चॉइस दिया है उसको आपको पढ़ने से बीपीएससी में जो है एग्ज़ाम में तो आप उस 50% अंक लेकर आ जाएंगे। आप 2 मेंस की पूरी बुक्स पढ़ लेते हैं तो आपको 70% अंक आपको बीपीएससी की लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड एग्जाम में आप पास हो जाएंगे 70% नंबर से। लेकिन लाइन बाई लाइन आपको पूरी तैयार करनी पड़ेगी। यह इसलिए मैं बता रहा हूँ कि 2 मेंस की बुक और भी बहुत सारे कैंडिडेट को मैं सेंड किया हूँ जो सॉफ्ट कॉपी में हैं। उसमें से आपको सबसे पहले मल्टीपल चॉइस हर यूनिट के बाद मल्टीपल चॉइस कम से कम 200, 300, 400 प्रश्न दिया गया है, वो आपको बेसिक तैयार करेगा। यह बुक्स जो हैं आपको बेसिक कंप्लीट करेगा। जब तक आपका बेसिक मजबूत नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसके अलावा बेसिक जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके आगे की प्रोसेस, अपडेट आपको कहाँ से लेना है, किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, यह जानकारी आपको बाद में जैसे ही जुलाई में वीडियो बनाएंगे उस टाइम बताएंगे। एमएससी पर अब हम बात करें यहाँ पे और डिटेल जानकारी। तीनों पदों पर बहाली के लिए करीब 15,000 रिक्तियाँ आने की संभावना है। जो जुलाई या अगस्त, जुलाई में यदि नोटिफिकेशन नहीं आती है, मैं आपको बता दूं कि यह वैकेंसी यदि बीपीएससी की जो वैकेंसी है लाइब्रेरियन की और 15,000 जो यह पद हैं लाइब्रेरियन, लिपिक और परिचारी, यदि आपको जुलाई में यह नोटिफिकेशन नहीं आता है तो अगस्त में नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अगस्त में भी यदि अगस्त एंड तक नहीं आता है तो सितंबर में 100% यह नोटिफिकेशन आने की संभावना है। अभी क्लियर नहीं है, लेकिन इस न्यूज़ से जो है 100% कन्फर्म हो रहा है कि अगस्त में नोटिफिकेशन आ रहा है, यानी अगस्त में लास्ट तक
या तो स्टार्टिंग में या अगस्त लास्ट तक आ जाएगा। अगस्त में नहीं आता है तो सितंबर में आ जाएगा। अब इस पद से रिलेटेड और जो डिटेल जानकारी है, कैबिनेट विभाग के जो है अपर मुख्य डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया है कि वर्षों से लंबित लिपिक और परिचारियों की नियुक्तियों के लिए भी नियमावली की मंजूरी दे दी गई है। यानी जो परिचारी पद हैं इसके लिए भी कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। इस दोनों पदों पर नियुक्ति में 50% पद अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आरक्षित रहेंगे, जो लाइब्रेरियन के लिए या अलाउ नहीं है। बाकी जो हैं परिचारी का जो पद हैं, जो लोअर डिवीज़न का पद होता है, लोअर डिवीज़न मतलब गलत मत समझिएगा, मतलब थोड़ा सा नीचे का पद होता है, इसमें जो है ऐसे जो लाइब्रेरियन या ऐसे भी गवर्नमेंट सर्विस में जिसकी डेट हो गई है तो उनके परिवार को या उनकी बीवी को या उनके परिवार के सदस्य को जो भी नियम बनी हो उसके अनुसार उनकी नियुक्ति के लिए भी मंजूरी मिल गई है। 50% पद जो हैं कि किसी एम्प्लाई बिहार में कोई गवर्नमेंट सर्विसमैन है और उसकी डेट हो गई है तो उनके जगह पर उनकी पत्नी का नियुक्त होना तय हुआ है। 50% सीट भरी जाएगी और 50% जो सीट है जो है डायरेक्ट सीधी भर्ती से यानी बीपीएससी के थ्रू जो नोटिफिकेशन आएगा उसके थ्रू भरा जाएगा। सेवा शर्त और जो डिटेल जानकारी हैं नियमावली 2025 के साथ बिहार राज्य विद्यालय परिचारी नियुक्ति और सेवा शर्त अनुशासनिक करवाई है। संवर्ग नियमावली 2025 को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसकी नियुक्ति आयोग से की जाएगी, यानी इसका भी नियुक्त बीपीएससी के थ्रू ही किया जाएगा। इसके साथ ही अनुकंपा पर नियुक्ति की कार्रवाई जिला अधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी से होगी और कमेटी के माध्यम से लिपिक और परिचारी के पद पर अनुकंपा की नियुक्ति होगी। तो इसलिए लाइब्रेरियन का पद आपका सेफ है। 6500 पद सेफ रखा गया है, जिसमें सीधी भर्ती से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से एप्लीकेशन फॉर्म होगा। इसके लिए रिटन एग्जाम आपको देना पड़ेगा और उसमें क्वालिफाई होना पड़ेगा। और कौन अप्लाई कर सकता है इसकी हम बात करें तो जो नेट क्वालिफाई कैंडिडेट हैं बिहार के जो निवासी हैं वही अभी तक इस समय जो जानकारी मिल रही है जो बिहार के निवासी हैं वही कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है कि इसमें जो जानकारी दी गई है जो नियमावली 2025 बनी हुई है इसमें यह अनुशंसा की गई है, इसकी स्वीकृति मिली है कि केवल बिहार राज्य के निवासी ही इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो बिहार राज्य के जो कैंडिडेट हैं जो लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स हैं आप सभी को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आप सभी को जो नेट क्वालिफाई हैं आप सभी नेट क्वालिफाई हैं तो आप सभी को नौकरी मिलेगा। और इतना सारा पद है कि इतना नेट क्वालिफाई भी मिलना हमें लग रहा है कि मुश्किल हो जाएगा। आप एक बार देख लीजिएगा, सारी वैकेंसी आने के बाद बिहार के में एग्ज़ाम में क्वालिफाई होना और नौकरी लेना आपके लिए थोड़ा सा टास्क है, एक बड़ा टास्क है। इसलिए आप नेट क्वालिफाई हैं तो आपको नौकरी मिलेगी। इसके अलावा आपके पास एमफिल पीएचडी है तो उसकी नोटिफिकेशन आता है अगस्त सितंबर में नोटिफिकेशन आने की संभावना है। तो अगस्त सितंबर में यदि नोटिफिकेशन आता है बिहार में लाइब्रेरियन बहाली के लिए तो उसके बाद पता चलेगा कि और क्या क्या डिटेल जानकारी है। यह जो मैं वीडियो आपको बना रहा हूँ यह केवल न्यूज़पेपर क्लिपिंग से बना रहा हूँ और यह जो न्यूज़ है हिंदुस्तान ब्यूरो पटना में यह पब्लिश हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इसलिए इसी तरह का बिहार लाइब्रेरियन से रिलेटेड वैकेंसी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि अपडेट होने वीडियो की जानकारी आपके मोबाइल स्क्रीन पर या जिस डिवाइस से आप वीडियो देखते हैं उस डिवाइस पर डिटेल जानकारी आपको प्राप्त हो। एक अच्छी वैकेंसी आ रही है, 6500 लाइब्रेरियन की वैकेंसी कम नहीं होती है। तो आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं कि आप तैयारी ज़रूर करें। और आपको 2 मेंस का बुक मैं व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिया हूं। इसके अलावा कोई भी लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स जो हमारे चैनल से जुड़ा हुआ है और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के बाद वो कहता है कि सर हमें 2 मेंस की बुक्स चाहिए, तो उसको मैं व्हाट्सएप पे सेंड कर देता हूँ। कोई भी कैंडिडेट, हमारे पास कोई पक्षपात नहीं है, निष्पक्ष रूप से सभी के लिए मैं सेंड कर देता हूँ। और ऐसा आपको लगता है तो आप भी ऐसा कमेंट कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, क्योंकि और दूसरी बात कि यूट्यूब के थ्रू आप कमेंट करते हैं तो एक ही बार कमेंट करें। एक बार फर्स्ट टाइम का कमेंट ही मुझे दिखाई देता है, 2 बार 3 बार आप कमेंट करते हैं तो मुझे दिखाई नहीं देता है कि आपने क्या कमेंट किया है। इसलिए जो भी आपकी प्रश्न हैं एक ही बार सारे डाउट को एक ही बार आप लिख दें और उसके बाद हमारे पास कमेंट करें, उसका मैं रिप्लाई दूंगा आपको। तो इसलिए इस बात को भी आपको विशेष ध्यान रखना है। एक अच्छी वैकेंसी है और इसके लिए आपको प्रिपेयर करना है। सबसे पहले प्रीवियस ईयर का यानी जो एग्ज़ाम हो चुके हैं वो क्वेश्चन पेपर आपको पूरी A to Z रट लेना है, जैसे है वैसे ही रट लेना है। जब तक आप रटेंगे नहीं तब तक आपको बीपीएससी क्लियर नहीं हो पाएगा। मैं आपको खुल कर कह रहा हूँ कि आपको रटना पड़ेगा, कम से कम 5 साल का पेपर आपको रटना पड़ेगा।
5 साल का पेपर आपको रटना पड़ेगा, तब भी आपका बेस बनेगा। और जैसे ही आप रट लेंगे उसके बाद आगे की प्रोसेस हम ज़रूर बताएंगे।